Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So in this video, we are going to discuss few questions of CU CET 2020 MSc Mathematics question paper. So आज के इस वीडियो में हम लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन कवर करेंगे. सारे तो इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएंगे, जो रह जाएंगे क्वेश्चन वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. So let us start with the first question of linear algebra. Question number 41. Mark the false statement. ऑप्शन ए से यहाँ हमें फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ फॉल्स स्टेटमेंट मार्क करना है. देन कहीं ऐसा ना हो क्वेश्चन में हम सिर्फ स्टेटमेंट क्वेश्चन का स्टेटमेंट ना देख के चारों ऑप्शंस देख लें एंड देन जो करेक्ट स्टेटमेंट हो वो मार्क करें एंड देन यहाँ फॉल्स स्टेटमेंट गिवन है. सो मार्क द फॉल्स स्टेटमेंट. ऑप्शन ए से एवरी वेक्टर स्पेस हैज एटलीस्ट 2 सबस्पेसेस. देन दैट रिजल्ट इज ट्रू बिकॉज ऑफ हर वेक्टर स्पेस में एक तो ट्रिवियल एंड देन एक वो वेक्टर स्पेस खुद उसका सबस्पेस होता है ना, ये इम्प्रॉपर सबस्पेसेस होते हैं. सो एवरी वेक्टर स्पेस हैज एटलीस्ट 2 सबस्पेस हो गया. ये स्टेटमेंट ट्रू है बट हमें यहाँ फॉल्स बताना है. देन ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया. सो नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं. द सम ऑफ एनी 2 सबस्पेसेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF इज अ सबस्पेस ऑफ VF. मतलब कोई भी 2 सबस्पेसेस है उनका सम भी एक सबस्पेस होगा. दैट्स ऑल्सो ट्रू रिजल्ट. मतलब अगर W1 is a subspace of V and W2 is a subspace of V, then their sum is also a subspace of V. So W1 plus W2 भी एक subspace होता है. then ये result भी true है. so ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया क्योंकि यहाँ false statement बताना है. so A और B तो डिस्कार्ड हो गए. नेक्स्ट ऑप्शन ऑप्शन C जो कह रहा है the union of any 2 subspaces of a vector space VF is a vector space over VF. मतलब कोई भी 2 सबस्पेस होते हैं उनका यूनियन भी एक सबस्पेस होता है. ये तभी पॉसिबल है इफ एंड ओनली इफ मतलब 2 सबस्पेसेस हैं लाइक W1 एंड W2 ही ले लेते हैं. सो W1 यूनियन W2 भी एक सबस्पेस होगा इफ एंड ओनली इफ या तो W1 कंटेन करता हो W2 में और या फिर W2 कंटेन करता हो W1 में. अदरवाइज ये केस पॉसिबल नहीं है. सो ये इफ एंड ओनली इफ केस में आता है तो ये रिजल्ट हम डायरेक्टली ट्रू नहीं कर सकते जब तक गिवन ना हो कि W1 कंटेन इन W2 या फिर W2 कंटेन इन W1. देन यहाँ से ये स्टेटमेंट फॉल्स है. देन ये स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो गया. सो यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट आ जाएगा. देन बाकी ऑप्शंस को हमें चेक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. और अगर नेक्स्ट ऑप्शन को आप चेक करना चाहें देन यहाँ गिवन है द सेट x टपल्स का 3 टपल्स का एक सेट गिवन है जिसमें x बिलोंग्स टू R इज अ सबस्पेस ऑफ R³ ओवर R. इसे सबस्पेस बताने के लिए आप 1 स्टेप टेस्ट लगा सकते हैं. तो आप 1 स्टेप टेस्ट से ट्राई करके देखिएगा, ये इसका एक सबस्पेस ज़रूर बन जाएगा. ठीक है. सो अगर यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 75. दिस क्वेश्चन इज 45 सॉरी. दिस क्वेश्चन इज सेइंग दैट लेट t from R² to R² be a linear transformation defined by t of xy equals to 5x minus 2y and 2x plus y. 2 टपल्स में आ गया. and b equals to 1 0 and 0 1 be the basis of R for R². then the matrix with respect to b is. हमें बताना है कौन सी मैट्रिक्स बनेगी हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू बेसिस b के. सो इस ऑप्शन को करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बेसिस गिवन है, ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है. देन बेसिस के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं क्या आएगी. सो बेसिस के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन की अगर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, बेसिस में 1 0 एंड 0 1 एलिमेंट्स गिवन है. सो ट्रांसफॉर्मेशन ओवर 1 0 क्या आएगा, x की जगह 1 पुट करेंगे एंड y की जगह 0. सिमिलरली यहाँ 1 एंड देन यहाँ 0. सो 5 इंटू 1 इक्वल्स टू 5. 2 इंटू 0 0 आ जाएगा. सिमिलरली यहाँ से 2 आ जाएगा. सो 5 2 आ गया एंड देन ट्रांसफॉर्मेशन ओवर 0 1 क्या आएगा, x की जगह 0 y की जगह 1. x की जगह 0 y की जगह 1 पुट करेंगे. सो क्या वैल्यू आएगी -2 एंड 1. सो ट्रांसफॉर्मेशन ओवर 1 0 इक्वल्स टू 5 2 एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 1 इक्वल्स टू -2 1. सो यहाँ से 5 2 को अगर हम बेसिस की फॉर्म में लिखेंगे देन a इंटू 1 0 आएगा प्लस b इंटू 0 1 आएगा. सिमिलरली -2 1 को अगर लिखेंगे देन क्या आएगा, c इंटू 1 0 एंड d इंटू 0 1. सो यहाँ से इसका मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे. देन मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा AB and CD. सो यहाँ से ACBD के फॉर्म में 2x2 मैट्रिक्स बनेगी. सो यहाँ से A की वैल्यू क्या आएगी, अगर इसे देखेंगे A की वैल्यू यहाँ से आएगी 5 एंड देन B की वैल्यू आएगी यहाँ से 2, तभी तो ये 5 2 बनेगा ना. सो यहाँ से A की वैल्यू 5 एंड B की वैल्यू 2, देन ये आ गए 5 2. सिमिलरली -2 1 के लिए बनेगा यहाँ से -2 एंड देन यहाँ से 1 आएगा. सो यहाँ से -2 1 आ गया. सो अगर मैट्रिक्स देखेंगे 5 -2 2 1 आया है. सो 5 -2 2 1 अगर देखते हैं देन ये यहाँ से किसी भी ऑप्शन में नहीं है.
सो यहाँ से कोई सा भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। सो ये क्वेश्चन बेनिफिट ऑफ डाउट में जाना चाहिए, आप लोग इसका क्लेम ज़रूर करिएगा, इसके मार्क्स आपको मिलने चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। So next question is question number 47. In this question given that let t from r cube to r cube be a linear transformation where t from 110 equals to 2. So transformation of 110 equals to 2 minus 1, transformation of 010 equals to 31 and then transformation of 001 equals to minus 1 2. Then हमें find out करना transformation of minus 3 4 2 is. तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ये देखने के लिए इसे सिंप्लीफाई करना होगा। सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 3 4 2, तो ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या होती है, टी इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो टी लीनियर अगर ट्रांसफॉर्मेशन होगा देन कौन सी प्रॉपर्टीज होल्ड होगी, इफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू टी, एक्स वाई बिलोंग्स टू v वेयर t इज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम v टू v डैश, and then transformation of ax equals to a transformation of x where a belongs to field and x belongs to वेक्टर स्पेस p। सो इस केस में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन यहाँ से अगर इसमें अप्लाई करें, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइनस 3 4 2 इक्वल्स टू क्या आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइनस 3 0 0 प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 4 0 एंड देन लास्ट वन इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 0 2। सो ये केस हमने यहाँ से इनसे ही ली है ये कंडीशंस। तो यहाँ से ये कंडीशन हमने अप्लाई कर दी है, एक्स प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ओवर एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स प्लस वाई, एंड देन अब सेकंड कंडीशन लगाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन ओवर ए एक्स इक्वल्स टू ए इंटू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स। तो यहाँ से हम इसे क्या लिख देंगे, माइनस ऑफ 3 इंटू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 0 0। इसी तरीके से बाकी एलिमेंट्स को भी हम लिखते जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ 3 इंटू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 0 1 प्लस 4 into transformation of 0 0 1 and then last option is plus 2 into transformation of 0 0 1. So transformation of 1 1 0 हमें क्या गिवन है, और हमने यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 1 0 ही क्यों ली है, ये हमने यहाँ से इसलिए लिया है क्योंकि हमें यहाँ क्वेश्चन में ये चीज़ें गिवन है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 1 0 की वैल्यू गिवन है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 0 1 की वैल्यू गिवन है एंड देन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 0 1 0 1 की वैल्यू गिवन है। सो इस वजह से हमने इसमें सिंप्लीफाई किया। अगर ये इन वैल्यूज़ की जगह दूसरी वैल्यूज़ दी होती देन उस केस में हमें दूसरे टाइप से इन्हें सिंप्लीफाई करना होता, इनकी फॉर्म में सिंप्लीफाई किया है। सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 1 0 इक्वल्स टू क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 1 0 इक्वल्स टू 2 minus 1, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 1 0 इक्वल्स टू 3 1 एंड देन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 0 1 इक्वल्स टू माइनस 1 2। सो सिंपली यहाँ से हमने वैल्यू पुट कर दी है, देन इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, 3 इंटू 2 इक्वल्स टू माइनस 6, यहाँ से 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 12 एंड देन 2 इंटू माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 2। यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट ये आ गया। सिमिलरली नेक्स्ट एलिमेंट के लिए माइनस 3 इंटू माइनस 1 इक्वल्स टू प्लस 3, 4 इंटू 1 इक्वल्स टू 4 एंड 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। सो सिंप्लीफाई कर दो, माइनस 6 प्लस 12 माइनस 2 इक्वल्स टू 4। सिमिलरली 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 11। सो 4 11 आंसर आ गया एंड देन 4 11 यहाँ से कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन ए में। सो यहाँ से ऑप्शन ए सिंपली करेक्ट आ गया। सो यहाँ से जो प्रोसेस अप्लाई किए नॉर्मली वही प्रोसेस की जाती है जिससे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। इन दिस क्वेश्चन गिवन दैट इफ A is a 7 cross 5 matrix where rank of A is 3 and B is 5 cross 7 matrix where rank of B equals to 5, then the rank of AB equals to। सो यहाँ रैंक ऑफ AB निकालनी है। ऐसा क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियोज में भी 2018 के UCET MSc एंट्रेंस के पेपर में भी बताया, वहाँ भी ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था। वहाँ से सिर्फ मैट्रिक्स यहाँ A एंड B गिवन है, वहाँ से मैट्रिक्स M एंड N दी गई थी। तो ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था 2018 MSc के पेपर में भी CUCET के में। तो यहाँ से रैंक ऑफ AB कैसे निकालेंगे, रैंक ऑफ AB का यहाँ से फॉर्मूला होगा रैंक ऑफ A प्लस रैंक ऑफ B माइनस P, वेयर P इज व्हाट, A अगर M क्रॉस P की मैट्रिक्स हो एंड देन B इज P क्रॉस N की मैट्रिक्स हो। सो यहाँ से ये है वो P। सो रैंक ऑफ A प्लस रैंक ऑफ B माइनस P इज लेस देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ AB इज लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम रैंक ऑफ A, मिनिमम रैंक ऑफ A एंड मिनिमम रैंक ऑफ B। तो यहाँ से रैंक ऑफ A क्या है, रैंक ऑफ A गिवन है हमें 3,
रैंक ऑफ बी गिवन है हमें 5, सो रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस पी, पी इक्वल्स टू व्हाट 3 क्रॉस 5 एंड 5 क्रॉस सॉरी यहाँ से मैट्रिक्स हमें गिवन है 7 क्रॉस 5 एंड 5 क्रॉस 7 की, सो पी की वैल्यू यहाँ से क्या है 5, सो 3 प्लस 5 माइनस 5 इज लेस देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 3 एंड रैंक ऑफ बी इक्वल्स टू 5। सो यहाँ से 3 प्लस 5 माइनस 5 क्या आएगा 5 to 5 कैंसिल आउट, सो आ गया यहाँ से वैल्यू 3। सो 3 इज लेस देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी विच इज लेस देन इक्वल्स टू, इन दोनों में से मिनिमम क्या है 3 एंड 5 में से मिनिमम है 3, सो 3 लेस देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन इक्वल्स टू 3। सो ये इम्प्लाई क्या करता है रैंक ऑफ ए बी इक्वल्स टू 3, सो ए बी की रैंक यहाँ से 3 आ गई। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो यहाँ से ऑप्शन करेक्ट आ गए। सिंपली अगर एक फॉर्मूला याद हो देन विद इन 2 सेकेंड्स हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। इन दिस क्वेश्चन गिवन दैट द रैंक ऑफ द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की रैंक बतानी है क्या होगी। तो यहाँ से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है हमारे पास ये गिवन। सो अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें, रैंक ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैन नेवर बी 1। सो यहाँ से ये ऑप्शन तो वैसे ही डिस्कार्ड हो गया रिजल्ट से। और उसके अलावा यहाँ से अगर ये ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती देन इसका डिटर्मिनेंट होता 0 हमारे पास, बट यहाँ से ये इवन ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो यहाँ से ये जो मैट्रिक्स हमें गिवन है, अब इसमें R1 को अगर हम R2 से रिप्लेस कर दें देन मैट्रिक्स इसमें सिंप्लीफाई हो जाएगी। यहाँ से हमने सिंपली R1 को रिप्लेस कर दिया है R2 से। अब यहाँ से इस मैट्रिक्स में हम R3 को रिप्लेस कर देंगे R2 प्लस R3 से। सो यहाँ से ये थी हमारे पास R3 को हमने रिप्लेस कर दिया है, सॉरी यहाँ से इस मैट्रिक्स में हमने R1 को गिवन मैट्रिक्स के रेस्पेक्ट में, यहाँ से इस मैट्रिक्स के रेस्पेक्ट में हमने R1 को रिप्लेस कर दिया था R2 से, तो ये मैट्रिक्स आई थी। अब इस मैट्रिक्स में हम R3 को रिप्लेस कर देंगे R2 प्लस R3 से। सो R2 प्लस R3 से अगर यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, ये है R2 और ये है R3, यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। देन R3 को रिप्लेस करें तो R1 R2 तो एज इट इज़ रहेंगे एंड R4 भी एज इट इज़ रहेगा। सॉरी R4 में भी हमने चेंज किया है, एक ही एक्सप्रेशन में दोनों को चेंज कर दिया। सो यहाँ से चेंज करेंगे देन थर्ड रो में इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 0 ही रहेगा। यहाँ से 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 0 माइनस 0 सॉरी 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0 एंड 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 आ गया। सिमिलरली अगर R4 की बात करें देन R4 को हमने रिप्लेस कर देना है R1 माइनस R4 से। सो R1 माइनस R4 1 माइनस ऑफ 1 इक्वल्स टू 0, 0 माइनस 0 इक्वल्स टू 0 एंड 1 माइनस ऑफ 1 विच इज इक्वल्स टू 2। सो यहाँ से आ गया 2 एंड देन 0 माइनस 0 इक्वल्स टू 0। सो मैट्रिक्स सिंप्लीफाई होगी यहाँ से इसमें। सो अब अगर इस मैट्रिक्स की बात करें, यहाँ से ये रो इस रो के रेस्पेक्ट में Li है, दोनों रो आपस में Li R1 एंड R2। सिमिलरली R3 एंड R4 की बात करें सो ये भी बाकी दोनों के रेस्पेक्ट में Li है। सो यहाँ से चारों रो जो आई है हमारे पास ये लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज आ गई। और अगर चारों रो लीनियरली इंडिपेंडेंट है देन ऐसी मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारी रो करस्पॉन्डिंगली लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड इस केस में मैट्रिक्स की रैंक होती है हमारे पास n। तो यहाँ से इसके लिए n की वैल्यू क्या है 4, सो रैंक ऑफ A इक्वल्स टू 4। सो यहाँ से इसकी रैंक आ गई हमारे पास 4, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यहाँ से हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 3x plus 6y plus z equals to 0, ax plus 2y plus z equals to 0 does not have a unique solution if a equals to। so a की यहाँ से वैल्यू बतानी है कि क्या होगी जिसके लिए यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा। सो सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई करेंगे देन इसकी फॉर्म क्या आएगी, ax इक्वल्स टू 0, राइट हैंड साइड में 0 है, ये आएगी हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा 0, आइडेंटिकली 0 सॉल्यूशन आएगा। और वो कब आएगा, व्हेन a इज इन्वर्टेबल, मतलब रैंक ऑफ a इक्वल्स टू n आ जाए। n यहाँ से क्या है 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी क्योंकि 3 इक्वेशन हमें गिवन है 3 वेरिएबल्स में। सो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी a, जिसके लिए रैंक ऑफ a डज नॉट इक्वल्स टू 3 आने का मतलब है यहाँ से यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे इंक्लूडिंग 0। सो यहाँ से आएगा अगर रैंक ऑफ a लेस देन n आ गई देन क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 0।
सो यहाँ से अगर इसे मैट्रिक्स फॉर्म में सिंप्लीफाई करेंगे इन तीनों इक्वेशंस को, सो मैट्रिक्स फॉर्म में सिंप्लीफाई करने से हमारे पास वैल्यू आएगी, ये 3x3 मैट्रिक्स बनेगी जिसका डिटरमिनेंट 0 आना चाहिए, 1 1 1 3 6 1 एंड A2 1 इक्वल्स टू 0 इसका डिटरमिनेंट। सो डिटरमिनेंट सिंप्लीफाई कर देंगे। सो यहाँ से डिटरमिनेंट अगर सिंप्लीफाई करेंगे देन वैल्यू आएगी 6 - 2 -3 माइनस ऑफ 3 - a एंड 6 - 6a इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई कर दो। यहाँ से सिंप्लीफाई करने से क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ से वैल्यू आएगी 4, यहाँ से माइनस ऑफ -3 प्लस a, यहाँ से +6 - 6a। सो सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से 4 - 3 इक्वल्स टू 1, 1 + 6 इक्वल्स टू 7 आ गया यहाँ से, एंड देन a - 6a इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5a। सो यहाँ से आएगा 5a इक्वल्स टू 7। अगर 5a इक्वल्स टू 7 आया देन a इक्वल्स टू क्या आएगा, a इक्वल्स टू 7/5। सो a इक्वल्स टू 7/5 होगा देन डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू क्या आएगा 0। सो a इक्वल्स टू 7/5। सो a इक्वल्स टू 7/5 आया देन यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, a इक्वल्स टू 7/5। सो ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो गया। सिंपली हमने यहाँ से हमें ये पता था अगर ए एक्स इक्वल्स टू 0 गिवन हो एंड ए n क्रॉस n मैट्रिक्स हो एंड रैंक ऑफ ए लेस देन n होगा देन इस केस में हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आएगा। देन इम्प्लाई करता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0 होगा। सो ये कंसेप्ट पता होने से हम विद इन 2 सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 52। In this question, given that the eigenvalues of a skew symmetric matrix are always, so ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। मैंने 2019 एंड 2018 के क्वेश्चन पेपर में भी ये सेम क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। सो ये डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड प्रॉपर्टी है। सो यहाँ ऑप्शन ए कहता है ऑल पॉजिटिव, ऑप्शन बी कहता है 0, ऑप्शन सी कहता है प्योरली इमेजिनरी एंड ऑप्शन डी कहता है प्योरली इमेजिनरी और 0। तो यहाँ से ये डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड प्रॉपर्टी है। तो इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, आइगन वैल्यूज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। सो ये रिजल्ट है आइगन वैल्यूज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज 0 और प्योरली इमेजिनरी है। सो यहाँ से ये क्या इम्प्लाई करती है, यहाँ से ये इम्प्लाई करती है ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। सो अगर आपको डायरेक्ट रिजल्ट पता हो तो आप विद इन 2 सेकेंड ये क्वेश्चन कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। So the next question is question number 53. In this question given that the eigenvalues of the matrix, यहाँ 3x3 की एक मैट्रिक्स गिवन है देन इसकी eigenvalues बतानी है। ऑप्शन ए कहता है +1 एंड +7, ऑप्शन बी कहता है +-1 एंड 7, ऑप्शन डी कहता है -1 एंड 7 एंड देन ऑप्शन डी कहता है यहाँ से +1 -1 एंड -7। सो इसके eigenvalues बतानी। सो सम ऑफ eigenvalues क्या होता है, सम ऑफ eigenvalues होता है ट्रेस ऑफ ए। सो यहाँ से आप आइगन वैल्यूज निकालोगे देन चेक करोगे, थोड़ी लंबी प्रोसेस हो जाएगी। ऑप्शन डिस्कार्ड करने का मेथड काम में लेते हैं। देन कई बार तो ऐसा होता है ऑप्शन डिस्कार्ड करने के मेथड से 3 ऑप्शन एक साथ डिस्कार्ड हो जाएंगे। सो जो बचेगा वो राइट आंसर हो जाएगा ना। सो यहाँ से सम ऑफ आइगन वैल्यूज ट्रेस क्या होगा, यहाँ से सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का सम। सो डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 2 + 3 + 4, इनका सम आ गया। डायगोनल एलिमेंट्स है 2 3 एंड 4। सो इनका सम क्या आएगा 5 + 4 = 9। सो यहाँ से ट्रेस आ गया 9। सो ये ही आइगन वैल्यूज़ का सम होगा। यहाँ से आइगन वैल्यूज़ का सम लिख लेते हैं। ऑप्शन ए में 9 आ रहा है, सो ये करेक्ट हो सकता है। बट ऑप्शन बी में क्या रहा है +1 +7 एंड देन -1, +1 -1 कैंसिल हो गया, 7 आएगा। हमें क्या चाहिए 9। सो ऑप्शन बी क्या हो गया, यहाँ से डिस्कार्ड हो गया। सिमिलरली ऑप्शन डी क्या करे, सी क्या करे 7 -1 -1 विच इज इक्वल टू 5, तो ये भी डिस्कार्ड हो गया। हमें क्या चाहिए है 9 एंड देन बचा लास्ट ऑप्शन +-1, यहाँ से +-1 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ क्या है -7, सो ये भी डिस्कार्ड हो गया। सो यहाँ सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा है, 3 ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए जिसके लिए ट्रेस मैच हो रहा है। सो यहाँ से ऑप्शन ही क्या हो जाएगा करेक्ट, जो कह रहा है सम ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल्स टू 9 विच इज इक्वल्स टू ट्रेस। सो यहाँ से अगर हम ये प्रोसेस काम में ले दें विद इन 2 सेकेंड्स क्वेश्चन हो जाएगा। और अगर आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, लाइक केले हैमिल्टन इक्वेशंस लगाएंगे, यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ a - λ इक्वल्स टू 0, तो थोड़ी लंबी प्रोसेस हो जाएगी। मे बी आपका आंसर निकल भी जाए बट इतना टाइम कंज्यूम होगा, इससे बेटर ये तरीका पहले लगाइए। अगर इससे पॉसिबल ना हो देन आप के लिए हैमिल्टन भी लगा सकते हैं। सो यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Question number 54. This question is saying if the characteristic polynomial of the 3 cross 3 matrix A is, so यहाँ से 3 cross 3 matrix की characteristic polynomial हमें given है f lambda equals to lambda cube minus lambda square plus 10 lambda minus 8, then the trace of A and determinant of A are respectively. So हमें यहाँ से trace and determinant बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. सो मैंने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए भी आपको बता रखा है प्रीवियस वीडियोस में किस टाइप से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं. 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स की एंड देन 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स की. 2 क्रॉस 2 के लिए क्या आता है लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0, ये आती 2 क्रॉस 2 की. और अगर 3 क्रॉस 3 की बात करें 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है. 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस ट्रेस एडजॉइंट ऑफ ए इंटू लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से ट्रेस एडजॉइंट होता है लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 3. सो यहाँ से ट्रेस एडजॉइंट होता है. सो यहाँ से अगर इससे कंपेयर करें हमारे पास इक्वेशन गिवन है ये लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल माइनस 8 इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है हमारे पास माइनस ऑफ ट्रेस ऑफ ए. सो ऐसे लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है -1. सो ये माइनस ऑफ ट्रेस ऑफ ए है तो यहाँ से ये क्या इम्प्लाई करता है ट्रेस इक्वल्स टू 1 आ गया ना. सिमिलरली डिटर्मिनेंट कांस्टेंट कोफिशिएंट है माइनस डिटर्मिनेंट. सो -8 है इससे कंपेयर करेंगे डिटर्मिनेंट क्या आएगा डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 8. सो सिंपली यहाँ से आइडियल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर ध्यान हो देन हम क्या निकाल सकते हैं ट्रेस 1 है और डिटर्मिनेंट 8 है. सो क्या आएगा इसका आंसर ट्रेस 1 एंड डिटर्मिनेंट 8. देन ऑप्शन ए यहाँ से सिंपली करेक्ट आ गया. सो अगर हमें ट्रेस एंड डिटरमिनेंट ध्यान हो देन इस क्वेश्चन को करने में भी हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. विद इन 2 सेकेंड हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. सो आपको बेसिक प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. In this question given that question number 55, if the eigenvalues of the 3 cross 3 matrix A are 1, 2 and -3. So 3 cross 2 मैट्रिक्स है यहाँ से आइगन वैल्यूज 1, 2 एंड -3 गिवन है. देन ए इनवर्स फाइंड आउट करना है. सो इसे ए इनवर्स फाइंड आउट करने का क्या तरीका लगाएंगे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे देन उसे सिंप्लीफाई कर देंगे. तो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए over x equals to x cube minus trace of a into x square plus trace adjoint of a into x minus determinant of a equals to 0. ट्रेस क्या आएगा ट्रेस आएगा सम ऑफ आइगन वैल्यूज. डिटर्मिनेंट क्या आएगा प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज. एंड ट्रेस एडजॉइंट क्या आएगा दो आइगन वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे एंड देन उनका सम करते जाएंगे. मतलब यहाँ से ट्रेस एडजॉइंट आएगा लैम्डा आई इंटू लैम्डा जी sum of lambda I into lambda j where I j equals to 1, 2 and 3 and I j does not equal. so यानी lambda 1 आएगा पहले and then तो यहाँ से आएगा ट्रेस एडजॉइंट lambda 1 into lambda 2 plus lambda 2 into lambda 3 plus lambda 1 into lambda 3. ये आ गया ट्रेस एडजॉइंट. जो यहाँ से ट्रेस क्या है sum of eigenvalues equals to what 1 plus 2 minus 3 which is equals to 0. Similarly determinant of a क्या आएगा 1 into 2 into minus 3 which is equals to 2 into minus 3 which is equals to -6. Similarly trace adjoint 1 into 2 which is equals to 2. 2 into -3 equals to -6 and -3 into 1 which is equals to -3. So trace adjoint यहाँ से आया -7. So कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास आ गई यहाँ से x क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू 0 है. सो 0 इंटू एक्स स्क्वायर. देन उसे यहाँ पे राइट आउट नहीं किया गया है 0 को माइनस प्लस ट्रेस एडजॉइंट. तो प्लस ट्रेस एडजॉइंट है यहाँ से -7 इंटू एक्स एंड डिटरमिनेंट ऑफ -6. तो यहाँ से इस इक्वेशन में हमने ट्रेस ऑफ ए ट्रेस एडजॉइंट ऑफ ए एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू पुट कर दी. सो सिंपली इक्वेशन क्या बन गई एक्स क्यूब माइनस 7x माइनस 6 इक्वल्स टू 0. And we know that every matrix satisfy its characteristic polynomial. So यहाँ से जो A होगी वो इस characteristic polynomial को satisfy करेगी. Then क्या आएगा a क्यूब माइनस 7a माइनस 6i इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से अब सारी इसकी आइगन वैल्यूज जितनी भी आई है 1, 2 एंड -3 नॉन जीरो आइगन वैल्यूज है. देन a के लिए हमारे पास a इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है. सो इस इक्वेशन को पूरी को a इनवर्स से ऑपरेट करा देंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में.
राइट हैंड साइड में हमारे पास 0 है, सो 0 ही आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में ऑपरेट करेंगे देन क्या आ जाएगा, ए क्यूब को अगर ए इनवर्स से ऑपरेट करेंगे देन क्या आएगा, यहाँ से ए स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा और ए ऑपरेट हो जाएगा ए इनवर्स से, तो क्या वैल्यू आएगी, आइडेंटिटी विच इज ए स्क्वायर इंटू आइडेंटिटी इक्वल्स टू ए स्क्वायर ही आ जाएगा ना। सो यहाँ से आ गया ए स्क्वायर माइनस ए को ए इनवर्स से ऑपरेट कराया, आइडेंटिटी आ गया, एंड आइडेंटिटी को ए इनवर्स से ऑपरेट कराया, ए इनवर्स आ गया। सो इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई, ए स्क्वायर माइनस 7i माइनस 6i इक्वल्स टू 0। देन यहाँ से 6i इक्वल्स टू क्या आ गया, इसे राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, देन 6 ए इनवर्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 7i, और हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में हमें गिवन है ए इनवर्स इज, सो ए इनवर्स ही हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। सो ए इनवर्स क्या आ जाएगा 1/6 इंटू ए स्क्वायर माइनस 7i। सो अगर ऑप्शन से कंपेयर करें 1/6 ए स्क्वायर माइनस 7i, तो यहाँ से अगर कंपेयर करते हैं देन ऑप्शन सी इसके सिमिलर आ रहा है, क्योंकि अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे देन 7i माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। सो यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट आएगा, जिसमें माइनस कॉमन लेने से ये इसके सिमिलर आ रहा है। तो यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट आ गया। सो आज की इस वीडियो में हमने CUCET 2020 MSc मैथमेटिक्स क्वेश्चन में पूछे गए लीनियर अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और बाकी प्रीवियस वीडियोज़ में भी मैंने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो भी जाके ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।